आइए जानते हैं कैसे आत्माओं का आह्वान करते हैं अघोरी। अघोरी के इस सीरीज के चौथे भाग में स्वागत है आप सभी का। मैं भूमिका टैरो कार्ड रीडर और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करती हूँ। आपको मैं बता रही हूँ कि अघोरी आत्माओं को कैसे बुलाते हैं, कैसे काबू में करते हैं बिना शरीर की इन ऊर्जाओं को, और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों पर। तो आइए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सकारात्मक हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि इसके किसी भी परिणाम का या इसके किसी भी उद्देश्य का नकारात्मक सोचकर प्रयोग किया जाए तो ये मानव जीवन के लिए खतरनाक भी हो जाता है। सबसे पहली बात, शमशान साधनाओं के दौरान, ये बात हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, कब और कैसे होती हैं उसके टाइप्स भी मैंने बताए हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि आत्माओं का आह्वान कैसे किया जाता है और किन आत्माओं का आह्वान आसानी से होता है, उन आत्माओं का प्रयोग कैसे होता है अघोर साधना में और तंत्र साधनाओं में, ये भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले, जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, ऐसी आत्माएं जिनकी कई मनोकामनाएं इस जीवन की रह जाती हैं, उन लोगों के जब शव को दहन किया जाता है या उन शवों को विसर्जित किया जाता है किसी भी प्रक्रिया से, उन शवों में बचे हुए पंच तत्वों की जो ऊर्जा होती है उसको मंत्रोच्चार और अलग अलग क्रिया विधियों से शमशान में ही अघोरी आह्वान करते हैं और उस आत्मा को, क्योंकि कुछ समय तक इस शरीर के, मृत शरीर के साथ भी कनेक्ट रहता है ऊर्जाओं का, इन ऊर्जाओं को बुलाया जाता है, इनका आह्वान किया जाता है और जो उनकी अतृप्त इच्छाएं रह गई हैं, जो मनोकामनाएं, जो उनकी विशेष रह गई हैं, उनके बारे में उन्हें बताया जाता है कि आपको ये पूर्ति कर दी जाएगी। और चूंकि जिस व्यक्ति के पास शरीर नहीं है वो कितनी भी इच्छाएं करे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद में भी उसकी चाहते खत्म नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि कभी भी अपनी जो इच्छाएं उनको इतना रखिए कि उनकी पूर्ति आप इसी जीवन काल में कर सकें। आप जब तक हैं तब तक आत्मा की जो अपनी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें, ताकि आपकी आत्मा का भी कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। जिस तरह से मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ ताकि इस तरह के कोई और अंधविश्वास या इस तरह की चीजों को ना फैलाया जा सके, इसी बारे में बता रही हूँ। जैसे कि आत्माओं का जब आह्वान किया जाता है तो एक समय के बाद कुछ आत्माएं रिवर्ट आती हैं, कुछ आत्माएं जो हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं और वो वापस आती हैं, और उन्हीं आत्माओं को किसी तरह की अलग अलग प्रक्रियाओं में बांध लिया जाता है, या तो उनको किसी पशु पक्षी या किसी शरीर में प्रवेश कराकर उनको अपने साथ रखा जाता है। ये तांत्रिक या अघोरी करते हैं। इसके बाद फिर उनसे दूसरे लोगों के लिए काम करवाया जाता है। जैसे कई बार कोई मनुष्य उनके पास पहुंचे कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए उन अदृश्य आत्माओं को या जो भी पशु पक्षी के शरीर में उस आत्मा को रखा गया है उससे वो उस काम को अंजाम दिया जाता है। और इस तरह से कार्य सिद्धि करने के लिए ये एक कर्म होता है। दूसरा, अपनी खुद की इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए भी आत्माओं का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे, जब भी आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कई बार ऐसा आपको फील आता है कि मेरे अलावा भी कोई और है इस कमरे में या इस जगह पर। जी हाँ, ऐसा होता है। आत्माएं अदृश्य रूप में कहीं ना कहीं हमारी बातें सुनकर और उससे संबंधित बहुत सारी चीजों पे रिस्पॉन्ड भी करती हैं। और ये आपने गीता में सुना ही है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो शरीर के जलने के बाद क्या होता है, यदि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है तो जन्म भी मिलता है या मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन नहीं हुई है और किसी तरह से किसी शमशान या शव साधना के दौरान आपकी आत्मा को भी बुलाकर इस तरह के काम करवाए जा सकते हैं, जो कि अनैतिक भी होते हैं कई बार। और कई बार उन्हीं आत्माओं से एक और पड़ाव आगे बढ़कर ऊर्जा प्राप्ति के लिए या जो प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसे काम भी करवाए जा सकते हैं। ये तंत्र और अघोर का एक नकारात्मक साइड है। इट्स अ डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो मैं पहले भी बता रही हूँ। लेकिन
हमेशा ऐसा नहीं होता है। तंत्र का उद्देश्य, अघोर का उद्देश्य ये नहीं है। शिव ने जो बताया है वो बहुत प्योर है। इसी शरीर के साथ, इसी आत्मा के साथ, इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेना भी तंत्र और अघोर का ही एक स्वरूप है। किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करना, शव में और जीवित में कोई भेदभाव नहीं करना भी अघोर ही है। हर चीज को समान दृष्टि से देखना ही अघोर है। लेकिन कुछ लोग इसके मिथ जो है, जो इसके साथ जुड़े हुए मिथ्याएं हैं, वो मिथ्याओं को सिर्फ रहने नहीं देते, उसको पूर्ण करते हैं और उसको गलत तरह से उपयोग करके इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं जिससे मानव जीवन को हानि पहुंचती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे अंदर आत्मा का प्रवेश हो गया है। वो उनको परेशान करने के लिए किए जाने वाले कर्म हैं जो कि तंत्र द्वारा करवाए जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस जीवन को विकृत कर देती हैं। मानव जीवन को विकृत करने के लिए किए जाने वाले काम भी इस तंत्र और अघोर के सिस्टम से किए जाते हैं। और अगली बार इसके सकारात्मक पहलू के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।